ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं वो और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है उन दोनों के बीच में, यानी मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की रिलेशनशिप की। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है उनकी रिलेशनशिप के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स एंड नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है यहाँ पे एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ वैंड्स 4 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ वैंड्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वैंड्स लवर्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ कप्स से एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ मैं कार्ड्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या एनर्जी है उन दोनों के बीच की। देखिए 8 यहाँ पे सबसे पहला कार्ड क्या था, 6 ऑफ सोर्स, मीनिंग आप जो कार्ड दिख रहा है वही हो रहा है, मतलब कि कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। हो रहा है नहीं, हो चुका है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बहुत सारा पैसा लिया है। आपके पर्सन ने जितना कमाया ज़्यादातर थर्ड पार्टी ने ही बस अपनी शौक फैशन में उसको यूज़ किया है। थर्ड पार्टी पे ही गया है ये पैसा, चाहे ये मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन मेल हो या फीमेल, या थर्ड पार्टी मेल हो या फीमेल, कुछ भी हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बहुत पैसा लिया। और क्यों लिया है, ये पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट था आपके पर्सन पे, यानी आप पे भी मान लीजिए आपके पर्सन और आप अलग नहीं हो तो आप पे भी ये कार्मिक अकाउंट था। आप लोगों ने उनका लिया था उस सोल का, तो वो सोल इस बर्थ में आपसे लेने आई थी और इस सोल ने बहुत सारा पैसा लिया है। आपके पर्सन इस बात से पेन में भी गए हैं क्योंकि इतना पेन इनका कार्मिक अकाउंट था जो तो रिलीज होना ही था। लेकिन इतना सब पैसा लेने के बाद, इनका नाम खराब करने के बाद, इनको इतना दर्द देने के बाद ये थर्ड पार्टी जा चुकी है। ये इनके झगड़े शुरू हो चुके हैं, ज़बरदस्त इनके झगड़े हुए हैं और इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है आपके पर्सन ने कि मुझे अब इसको रखना नहीं है अपने साथ, मुझे अब इससे दूर रहना है। और भी अगर इसको पैसे चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा, दे दूंगी। ये पैसे की भूखी है, भूखा है, ये पैसे ले और मेरी ज़िंदगी से जाए। तो थर्ड पार्टी का से आपका और आपके पर्सन का कार्मिक अकाउंट यहाँ मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है कम्प्लीटली। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वेंट्स एंड 4 ऑफ कप्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 7 ऑफ वेंट्स भी आया है। तो ज़रूर आपको, अगर 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो इस वीडियो में ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। अगर आपको 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो देखिए 6 ऑफ सोर्स के बाद में 7 ऑफ वेंट्स का आना, इन दोनों कार्ड्स को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि 7 यानी 6 ऑफ ये जो बर्डन है, इस बर्डन को मुझे लग रहा है कि कोई फीमेल ही है कार्मिक अकाउंट इनकी, यानी थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, उसको ये हटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। और 7 ऑफ वेंट्स का मतलब है कि इनके जो भी वर्क हैं, जो भी एफर्ट्स हैं, वो इस थर्ड पार्टी को हटाने के लिए ही हैं। ये पूरा प्लान किए बैठे हैं और इन्होंने एक्शन ले लिया है। प्लान तो बहुत पहले कर लिया था, अब उस पर एक्शन ले लिया है। लास्ट स्टेप कोई लास्ट स्टेप बचा है इस थर्ड पार्टी को हटाने का। तो ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जा रही है और ये था, जब थर्ड पार्टी जा रही है
तब ये उसके जाने के बाद यानी जो लास्ट स्टेप है, अभी तो इनका फोकस उसी लास्ट स्टेप पे है कि ये थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से जाए, उसके बाद ये याद करेंगे, उसके बाद ये अकेले हो जाएंगे। अभी ये साथ में नहीं है, किसी के साथ में होने का मतलब ये खुश नहीं है, लेकिन अभी ये कम से कम थर्ड पार्टी को हटाने में बिजी तो हैं, कोई टास्क तो है इनके पास। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली जा रही है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि बस लास्ट स्टेप बचा है, उस लास्ट स्टेप के बाद इनके पास कोई काम नहीं बचेगा सिवाय आपको याद करने की। मिसिंग एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, और जैसे ही इनकी मिसिंग एनर्जी बढ़ेगी, डिवाइन इनको गाइड करेंगे। यानी यहाँ पे डिवाइन का हैंड आया है, कप लिए हुए, डिवाइन आपको बताएंगे कि नहीं, तुम्हारे ट्रू लव को मैंने अभी भी सहेज के रखा है, तुम्हारे ट्रू लव अभी भी तुम्हारे लिए ही है। ये भले ही ना देख पाएगी, क्यों ना देख पाए, क्योंकि ये इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत पैम्पर किया है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी में थर्ड पार्टी को रखा है, आपको सेकंड ऑप्शन में रखा है, इसको प्रायोरिटी में रखा है। इसीलिए अब ये नहीं सोच पाएंगे, थर्ड पार्टी को तो भगा देंगे क्योंकि उसने जीना हराम कर रखा है। उसके बाद ये सोचेंगे कि अब आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा कि मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं कैसे बढ़ूँ अपने पर्सन की ओर, मैंने इतने सच्चे पर्सन को इतना दुख दिया, तो कैसे क्या कर दूँ। इसलिए ये थर्ड पार्टी को हटाने के लिए तो इतने एनर्जेटिक हैं, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में इतने एनर्जेटिक हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के लिए हताश निराश हो जाते हैं कि आप कैसे माफ़ करोगे। तो इनको टेलीपैथी से हील कर दीजिए, इनकी हताशा निराशा आपको हटानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये थोड़ी सी इनकी हताशा निराशा इसलिए भी होगी कि थर्ड पार्टी को हटाने में इनका बहुत इनका मनी लॉस हुआ है। अगर इनका डिवोर्स हुआ है तो बहुत ज़्यादा पैसा इनको देना पड़ा है, या फिर बिना डिवोर्स के अगर ये सेपरेट हुए हैं तो उसको कुछ इन्हें सेटलमेंट उसका करना पड़ा है कि तुम यहाँ रहो, इस घर में रहो। इन्होंने घर बना के उसको दिया होगा या सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया होगा, जो भी किया है उसको हटाने के लिए, तो उसमें इनका पैसा बहुत गया है। इस वजह से भी हताश हो सकते हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें स्टेबिलिटी तो चाहिए, ये खाली हाथ आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते कि सब कुछ गंवा के कि अब क्या लेके जाएं, कुछ दिया ही नहीं। अब जब आंसुओं की नौबत आई, जब अकेले हुए, तो अपनी पर्सन की तरफ जाएं, तो ये हताशा भी इनकी हो सकती है। इसीलिए ये थर्ड पार्टी को हटा के फिर से अपने सोर्स ऑफ इनकम पे मुझे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे, कोई नई शुरुआत करेंगे, और जिसको शुरू करने में इनको दर्द बहुत होगा, यानी बहुत बर्डन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो जाएंगे, इनके पास इतना समय नहीं रहेगा कि ये कुछ और सोच सके। लेकिन अगर ये इतना वर्कोलिक हो रहे हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि अब जो ये वर्कोलिक हो रहे हैं, इन प्रेजेंट मुझे ये वर्कोलिक दिख रहे हैं, तो ये जो फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्हें अब कुछ चाहिए। इनके अरमान तो बस अब आप रह गए हो। इन्होंने जो अरमान संजोए थे वो तो सब इन्हें तो लग रहा है कि मेरे तो सारे अरमान जा चुके हैं, अब मुझे मेरे पर्सन को उसको जस्टिस दिलाना है। इस वजह से ये अपने सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो आप बजरंग बाण की एक चौपाई है, आप वो अपने पर्सन के सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर लीजिए। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते, हनुमान चालीसा में आपको मिल जाएगी। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी से ये प्रे कर लीजिएगा कि आप कृपा करके मेरे पर्सन की लाइफ से वो ऑब्स्टिकल्स हटा दीजिए जिसकी वजह से वो मेरी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। ये आपको इंटेंशन सेट करना है कि मेरी तरफ बढ़ने में जो भी ऑब्स्टिकल है, तो उनकी चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो या कोई और इशू हो, जिस भी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे होंगे, वो इशू हनुमान जी खत्म कर देंगे। इस प्रे के साथ में, इस इंटेंशन के साथ में, आपको दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते, इस चौपाई को डेली 1-2 माला आपको जपना ही है। तो ये इस बर्डन से निकल, ये जो बर्डन है, ये जो ऑब्स्टिकल है कि ये नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ तो आपकी लाइफ में भी अवेयरनेस लाने के लिए कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बोझ है, यानी काम इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम हो गया, इसलिए ये थोड़ा बोझ फील कर रहे हैं, काफ़ी बंद सा, यानी इतने सारे काम है कि कौन सा करें कौन सा छोड़े, उतने काम वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ईश्वर से आपको प्रे करनी है इनके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया था नाइट ऑफ सोर्स, जो कि रिवर्स आया था। तो जिस स्पीड से ये बढ़ रहे थे, देखिए ना यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन में जो ये आया है 10 ऑफ वैंड्स, ये बर्डन देखिए इनकी स्पीड रोक रहा है, इनकी स्पीड रोका, इस स्पीड से ये बढ़े थे। रिवर्स आया है ये कार्ड, इस स्पीड से बढ़े थे, ये बर्डन। देखिए कोई इंसान बहुत तेज़ दौड़ रहा है और उसको अगर बहुत सारा वजन पकड़ा दिया जाए तो वो वजन लेके कैसे भागेगा। साथ में आप ये भी कर सकते हो कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन के जो भी ऐसे कार्मिक अकाउंट है, मेरे और मेरे पर्सन के हम दोनों के जो भी ऐसे कार्मिक अकाउंट हैं जिसकी वजह से हम यूनियन में नहीं आ पा रहे, पास्ट लाइफ से जो भी
कार्मिक अकाउंट रहे हैं जिसकी वजह से हम यूनियन में नहीं आ रहे, वो कार्मिक अकाउंट हमारे खत्म कर दीजिए और हम दोनों यूनाइट हो जाएं। एकादशी का व्रत पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट रिलीज कराता है, तो वो आप वो कीजिएगा इसी इंटेंशन से कि हमारे वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए, मेरे पर्सन के भी वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए जिसकी वजह से हम यूनियन में नहीं आ पा रहे। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोकर तुमरे तेते, वो मैंने आपको चौपाई बताई है, एकादशी के व्रत बताए हैं, आप 11 या 21 कर सकते हैं। और इंटेंशन मैंने सेम बताया है कि हमारे वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएं, वो ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएं जिनकी वजह से हम यूनियन में नहीं आ पा रहे, मेरे पर्सन मेरी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। तो ज़रूर आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड जो रिवर्स आया था, इसके क्लैरिफिकेशन में लवर्स आया है। इसके क्लैरिफिकेशन में देखिए लवर्स आया हुआ है। तो आप ये यूनियन में ज़रूर आएंगे, बहुत स्पीड से ये आपकी तरफ आएंगे, यूनाइट आपसे ये ज़रूर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब है कि जो आपकी सेपरेशन की साइकिल चल रही है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। सेपरेशन से हटके आप लोग यूनियन में, यानी आपका जो दर्द का टाइम चल रहा है, जो एक दूसरे को याद करके आप दर्द में हो, वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा? और उस ये जो सेपरेशन बोलूँ, सेपरेशन तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन जो एनर्जीज में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, 360 डिग्री जो चेंज आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि ये अभी तक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच रहे, संसार में रिश्तों से अटैच रहे, वो अटैचमेंट इनका खत्म हो रहा है। अटैचमेंट का मतलब है कि मोह खत्म हो रहा है। मैं प्रेम के खत्म होने की बात नहीं कर रही हूँ, आपसे प्रेम खत्म होने की बात नहीं कर रही हूँ। प्रेम और मोह में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रेम मुक्त करता है और मोह हमेशा फंसाता है। तो ये मोह से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और मोह से जैसे ही मुक्त होंगे तो ये इनकी हीलिंग ही है। मोह में जो बंधे थे, जो रिश्तों के मोह में बंधे थे, जो कार्मिक रिश्तों के मोह में बंधे थे, उससे ये छूट रहे हैं और अपनी सोल की तरफ जा रहे हैं। सोल का मतलब है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, इस तरफ ये बढ़ने वाले हैं। और इस तरफ बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए इस तरफ बढ़ने की वजह से ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। अपनी सोल में जब जा रहे हैं ना, जो संसार से इनका मोह भंग हो रहा है, संसार से मोह भंग होके ये ट्रू लव की एनर्जी में आ रहे हैं। संसार से मोह जब भंग हो रहा है, संसार के रिश्तों से मोह भंग हो रहा है, तभी इनको समझ आ रहा है कि सच्चा प्यार तो आप हो, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये आपको अपना लव गुरु मानते हैं, तो ये कमिटमेंट लेके आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं। अगर आपको, मुझे यहाँ पे 11 यानी 1112 दिखा है, तो 1111 पोर्टल आने से पहले अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर इसी 1111 पोर्टल में आपका यूनियन होने वाला है। अगर आप अपनी जर्नी की बिगनिंग में हो, आपने अपने हीलिंग पे शुरुआत की है वर्क की, तो आपका मिनी यूनियन होगा। आप अगर कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये कमिटमेंट तो दे ही रहे हैं, और अगर आप इनसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कम्प्लीटली मैरिज हो रही है, क्योंकि यहाँ से थर्ड पार्टी जा रही है। मैंने रीडिंग यही ली थी कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है, और मुझे नहीं पता चला कि डिवाइन ने कब मुझे इनको आपकी तरफ की एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए मोड़ दिया कि मैं इनके और थर्ड पार्टी के बीच की बात कर रही थी, बीच में क्या चल रहा है। तो वो तो बिगिनिंग से ही डिवाइन ने 6 ऑफ सोर्ड दे दिया, फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ सोर्ड दे दिया कि थर्ड पार्टी जा ही रही है। और इन प्रेजेंट इन्होंने अभी इसी समय, जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस समय इनका फोकस किसी सोर्स ऑफ इनकम पे है। वो इसलिए है कि अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनके पास कुछ तो होना चाहिए। बहुत कुछ इन्होंने गवा दिया, थर्ड पार्टी बहुत कुछ लेके चली गई है, लेकिन आने वाले टाइम में देखिए आपसे यूनाइट होंगे। और जो मैंने आपको बताया यहाँ से, जो आपको गाइडेंस दिया, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। इनको आपकी शक्ति की ज़रूरत है, आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इन्हें हील कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो मिला है तो ये डिवाइन का गाइडेंस ही है। ये क्या कर रहे हैं और ये क्या करें, आप इनको मांग रहे हो डिवाइन से, तो ये कैसे आपकी तरफ आएंगे, इसी का गाइडेंस देने के लिए डिवाइन ने आपको ये वीडियो दिया है। तो देखिए, फिर मोर बोला, नाइट है और मोर बोल रहा है, तो ज़रूर मैसेज आपके लिए क्लियर है कि जो यहाँ से आपको गाइडेंस दिया गया है, ये आपके यूनियन के लिए दिया गया है। इस गाइडेंस को आप फॉलो कर लीजिएगा। आपके पर्सन आपके ही हैं और हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आ रहे हैं। प्लीज़ आप इसे फॉलो कर लीजिएगा कि किसी मुझे बार बार लग रहा है किसी खास सोल के, किन्हीं खास सोल के लिए ये मैसेज है। आपके पर्सन किस तरीके से आपकी तरफ आएंगे वो बताने के लिए डिवाइन ने आपको वीडियो दिया है। तो जो गाइडेंस मिला है वो फॉलो कीजिएगा, आपका यूनियन कंफर्म है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए
तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।